शतरंज की बिसात पर नायडू एक नए खेल को रच रहे हैं क्या? एक ऐसा खेल जिसमें सारे मोहरे नायडू के लिए फिट बैठ रहे हैं। सियासत की यह बिसात जो बिछी हुई है, इसमें नायडू ने अब अपने बेटे यानी कि नारा लोकेश को भी उतार दिया है। नायडू सह और मात के इस खेल में पहले खुद का इस्तीफा देंगे और फिर क्या मोदी जी का इस्तीफा ले लेंगे? नायडू खुद का इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं और नारा लोकेश आखिरकार वो कैसे एक अहम किरदार बन गए हैं? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। अंदर खाने की खबर, पर्दे के पीछे की खबर और ऐसी खबर जिसके कुछ ट्रेसेस मिले, केवल कुछ प्रमाण मिले। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि नारा लोकेश दिल्ली कब आए थे, दिल्ली आए थे तो उनका स्वागत किसने किया था एयरपोर्ट पे, और फिर उन्होंने मोदी जी के किन दो मंत्रियों से मुलाकात की थी, तो आप कहेंगे पता नहीं कब आए थे, पता नहीं किसने स्वागत किया था, पता नहीं किस किस से मुलाकात हुई थी, क्योंकि खबरें अंदर ढकी छिपी रही। लेकिन हां, मानसून सत्र के दौरान नारा लोकेश दिल्ली पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पे उनका स्वागत मोदी जी के मंत्री करते हैं, यानी कि टीडीपी के कोटे से आने वाले राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री। उसके बाद तमाम सांसद भी टीडीपी के वहां मौजूद होते हैं राम मोहन नायडू के साथ। 15 सांसद, राम मोहन नायडू को लेकर 16 सांसद जो टीडीपी के सांसद हैं। और इसके ठीक बाद नारा लोकेश संसद भवन पहुंचते हैं और संसद के परिसर में उनकी मुलाकात होती है मोदी जी के 2 मंत्रियों से, और फिर तीसरी मुलाकात होती है एक मंत्री के निवास स्थान पर। पहली मुलाकात होती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, दूसरी मुलाकात होती है राजनाथ सिंह से, लेकिन तीसरी मुलाकात सबसे ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि यह मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि नितिन गडकरी साहब से होती है। ये 3 मुलाकातें नारा लोकेश की हाई प्रोफाइल मुलाकातें, इनका विश्लेषण करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी देर के लिए अभी जरा ठहर जाइए। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे हैं नारा लोकेश, और हर पिता अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता है। चंद्रबाबू नायडू लंबे समय से नारा लोकेश की सियासत में एक मजबूत तैयारी करा रहे हैं, और ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते हैं, सत्ता को ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज की तारीख में जो मजबूत स्थिति है उनकी, उसी में नारा लोकेश को स्थापित कर दिया जाए, यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से खुद चंद्रबाबू नायडू उतर जाएं और उस जगह पर स्थापित कर दिया जाए नारा लोकेश को। यह बात मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर के डिजिटल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स पे अब तक नहीं आ सकी, लेकिन आंध्र प्रदेश के कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और आंध्र प्रदेश की मेन स्ट्रीम मीडिया के भी कई धड़े इस बात पर लगातार खबरें कर रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि अपने पद को छोड़ देंगे तो फिर उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे? क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक विधायक बनकर रह जाएंगे, या फिर कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही बेटे की कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर होगा क्या? तो फिर जनाब होगा ये कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर सामने आ गई है। वो अब कोई अहम मंत्रालय चाहते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके पास अपनी कोई सरकारी कंपनी नहीं है, वो टीडीपी के कोटे में है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू उकता चुके हैं, ऊब चुके हैं। उनको तो कोई ऐसा मंत्रालय चाहिए जहां पर देश की बागडोर उनके हाथों में हो। और ऐसे मंत्रालय कौन कौन से हैं? मसलन गृह मंत्रालय है, या फिर कि रक्षा मंत्रालय है, या फिर कि वित्त मंत्रालय है। ये 3 वो मंत्रालय हैं जो खासे काम के मंत्रालय माने जाते हैं। अब इनमें से एक मंत्रालय पर नजर है चंद्रबाबू नायडू की, उसी मंत्रालय पर जिसकी माननीय मंत्री से अभी हालिया दिनों में चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई, ज्यादा देर नहीं हुआ।
जब नायडू दिल्ली आए। गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। सबको पता है गृह मंत्रालय पे कोई कितनी भी नजर बना के रखे, गृह मंत्रालय तो अमित शाह साहब के हाथ से जाने से रहा। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय पर राजनाथ सिंह जब बैठे हैं तो राजनाथ सिंह को वैसे भी बार बार इतने डिमोशन दिए गए कि अब इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मंत्रालय है जिस पर खूब सवाल उठते हैं और वो मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण की कुर्सी पर नजर है चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू जो सबसे मजबूत बैसाखी हैं मोदी सरकार में, वो अपनी इस डिमांड को मोदी और शाह की जोड़ी से यानी कि गुजरात लॉबी की जोड़ी से पूरा करवा पाएंगे? जवाब है करवा भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए 16 सांसद हैं। ये वो 16 सांसद हैं कि इधर से उधर हुए तो कुर्सी हिली, और हिली क्या, कुर्सी गई। लेकिन इस बीच में एक और बड़ी खबर है। एक तरफ तो चंद्रबाबू नायडू सियासत की बिछी हुई इस बिसात पे अपने मनपसंद तरीके से मोहरे चुन रहे हैं, मोहरे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वो भी खाली नहीं बैठा है, वो भी अपनी सेटिंग भिड़ाए बैठा है। जगन मोहन रेड्डी ने बहुत पहले कह दिया था कि हॉटलाइन पे संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के यानी नेता प्रतिपक्ष के, और इसके साथ ही साथ रेवंत रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के रिश्तों को भी गुरु और शिष्य का रिश्ता कहा जाता है। रेवंत रेड्डी सूत्रधार हैं, यह भी कहा जाता है। ऐसे में यदि यह डिमांड पूरी नहीं हुई तो भी गुजरात लॉबी फंसेगी, क्योंकि इंडिया की सेटिंग तो तय है। इंडिया महाभियोग के साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ, फ्लोर टेस्ट कराना चाह रही है। और ऐसे में जरा सोचिए कि क्या आलम होगा। चंद्रबाबू नायडू सबको चाहिए, चंद्रबाबू नायडू सबके दुलारे हैं, राजनीति के इस वक्त पे सबसे बड़े प्लेयर बनकर उभर गए हैं, और हालात ये हैं कि चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करेंगे तो भी मोदी और शाह फंसेंगे, नहीं करेंगे तो भी मोदी और शाह फंसेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।